नमस्ते, मैं प्राची पुरोहित और मेरा इंट्रोडक्शन और कुछ भी ऐसा वास्टली डिफरेंट नहीं है किसी भी और स्टूडेंट से या किसी भी और बच्चे से जिनको प्रॉबेबली इन सब के बारे में नहीं पता होगा इतना, बिकॉज हमारा सिस्टम इज इन सच अ वे कि नहीं आती इन्फॉर्मेशन, इतनी गो थ्रू नहीं हो पाती। एंड जस्ट अनदर मॉर्निंग की डैडी और मैं भूतनाथ आए थे एंड आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड एंड उसी टाइम पर आनंद जोशी अंकल जो हैं उन्होंने मुझे दिखाया था कि भाई व्हाट इनिशिएटिव दे हैव टेकन, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी के वो हीरोज़ हैं जिनको हमको एक्चुअली सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी या हमारी जो करंट जनरेशन है, जो जेन जी है, वो बहुत ज़्यादा मीडिया से सॉर्ट ऑफ प्रभावित है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है मीडिया से, वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो उनको ये स्टोरीज इंस्पायरिंग नहीं लगती, बट रादर उनको जो बहुत ही फेक मूवीज़ हैं, एनिमल जैसी मूवीज़ है जो कि आउटर डिस्गस्टिंग है, उनको वो ज़्यादा इंस्पिरेशन लगती है रादर देन जो हमारी सोसाइटी के एक्चुअल हीरोज़ है। सो आई पर्सनली फील लाइक कि ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो दैट बीइंग सेड, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके बारे में सबको प्रॉबेबली सबने जीके बुक के अंदर लास्ट पढ़ा होगा, बट किसी ने भी ऐसा उनके हार्टफेल्ट चैप्टर नहीं पढ़े होंगे कि हाउ एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी। जब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हाउ दे टुक इनिशिएटिव फॉर इट, उन्होंने क्या किया था, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा था हमारी सोसाइटी के लिए। तो हम लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि उनके बिना हमारी सोसाइटी जो है वो आज ऐसी नहीं होती जैसी वो करंटली है। सो थैंक यू सो मच आनंद जोशी अंकल दैट आपने इनिशिएटिव लिया है, विच इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। महादेव प्रांगण में एक बलिदान दिवस या श्रद्धांजलि जो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या किसी क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे वो कला का क्षेत्र हो, उसमें जो भी व्यक्तियों ने अपना सहयोगदान दिया, उनका इस सप्ताह में जन्मदिन या प्रयाण दिवस आता है। उनको हर रविवार को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस श्रृंखला में आज हमारे कला क्षेत्र में आज़ादी दिलाने में जिनका सहयोग था, जिन्होंने बलिदान दिया, कला के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिन्होंने अपना योगदान दिया और जिनका नाम अमर हो गया, उनके बारे में उनको श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम आज निश्चित किया गया है। उसमें सर्वप्रथम मैं कल्पना चावला, जिनका जन्म 17 मार्च 1962, मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी, एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से वह एक थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय, बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, वह प्रथम यात्री थी। दूसरा, कला के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको कौन नहीं जानता, मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है। और आज भी वो शहनाई गूंजती है हमारे कानों में। जब प्रभात में रेडियो स्टेशन से श्री बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से ऑल इंडिया रेडियो शुरू होता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 बिहार में हुआ था और उनका मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुई थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को भारत के बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलाने में मुख्य योगदान दिया। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर भारत का तिरंगा फहरा रहा था, तब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई भी वहाँ आज़ादी का संदेश बांट रही थी। तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन एक प्रथा सी बन गई थी। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में हनुमान प्रसाद जी को क्षेत्र को कौन नहीं जानता है। गीता प्रेस के संस्थापक, जन्म उनका 1892 में हुआ था, प्रयाण उनका 22 मार्च 1971 को हुआ था।
गीता प्रेस स्थापित करने के लिए भारत व विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय आध्यात्मिक जगत पर हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम एक ऐसा सूरज उदय हुआ जिसकी वजह से देश के घर घर में गीता, रामायण, वेद और पुराण जैसे ग्रंथ बहुत ही कम पैसों में उन्होंने उपलब्ध कराया। ये शास्त्र इतना सस्ता है कि मेरे ख्याल से कोई भी पुस्तक या कोई भी ग्रंथ इतने कम दामों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। गीता प्रेस गोरखपुर का नाम किसी भी भारतीय के लिए अनजाना नहीं है। सनातन हिंदू संस्कृति में आस्था रखने वाला दुनिया में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो गीता प्रेस या हनुमान प्रसाद जी के नाम से परिचित नहीं होगा। बलिदान दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेज हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। बलिदान दिवस के रूप में जाना जाने वाला यह दिन यूं तो भारतीय इतिहास के लिए काला दिन माना जाता है, पर स्वतंत्रता की लड़ाई में खुद को देश की वेदी पर चढ़ाने वाले यह नायक हमारे आदर्श हैं। इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 और मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 और बलिदान दिवस 23 मार्च 1931। शिवराम हरि राजगुरु जन्म 24 अगस्त 1908 पुणे महाराष्ट्र, बलिदान 23 मार्च 1931। હવે સુહાસિની ગાંગુલી जन्म 3 फरवरी 1909, मृत्यु 23 मार्च 1965। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। भारतवर्ष की आज़ादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जिसको पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। सूर्य सेन जन्म 22 मार्च 1894, मृत्यु 12 जनवरी 1934। आज़ाद भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और अमर शहीदों में गिने जाते हैं। भारत भूमि पर अनेकों शहीदों ने क्रांति की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर आज़ादी को राहों को आसान रोशन किया है। इन्हीं में से एक सूर्य सेन से नेशनल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।